दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, जब शेर की मौत आती है तो वो शेर की गुफा की तरफ भागता है और यही हाल अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का हो चला है। अभिषेक बनर्जी को जेल में डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में ऐसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है कि सालों तक अभिषेक बनर्जी को जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर सब कुछ कानूनी रूप से, सब कुछ सुचारू रूप से होता है तो अभिषेक बनर्जी इतने लंबे समय के लिए दोस्तों जेल में जाने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी इतना लंबा नपने वाले हैं जिसकी उन्होंने शायद कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल यह मामला इतना पेचीदा है कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगा दे। अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी के शेर को शेर की गुफा में जो उनका शिकार होने वाला है उससे वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। क्या है ये पूरा मामला? क्यों अभिषेक बनर्जी की अब लंका लगने वाली है? कैसे अभिषेक बनर्जी को अब घसीट करके जेल में डाला जाने वाला है? सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट में जानेंगे। और आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव तो निकल गए, नए मुख्यमंत्री भी बन गए शुभेंदु अधिकारी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। ममता बनर्जी विपक्ष में बैठी हुई हैं और न सिर्फ वो विपक्ष में बैठी हैं, उनके ऊपर कई सारे कानूनी खतरे मंडरा रहे हैं। चाहे घोटालों का जिक्र कर लो, चाहे जो अब हालिया खबर एक बहुत बड़ी निकल करके सामने आई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में। तो सबसे पहले हम अभिषेक बनर्जी के ऊपर कैसे शिकंजा कसता चला जा रहा है, पहले हम उसका जिक्र करेंगे। विधानसभा के चुनाव के दौरान जो अभिषेक बनर्जी हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के इतने अनर्गल बयान दिए थे, इतनी अनर्गल टिप्पणियां की थी कि जब अब उनका हिसाब करने के लिए बैठा गया तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इतने सारे सेक्शंस लगा दिए गए हैं जो अब अभिषेक बनर्जी की लंका लगाने वाले हैं। दरअसल एक विधाननगर क्राइम ब्रांच है, उसने एफआईआर रजिस्टर्ड की है और सबसे पहले मैं इस एफआईआर की धाराओं का जिक्र करना चाहूंगा आपके बीच में, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि यह मामला कितने बड़े लेवल पर रजिस्टर्ड किया गया और अभिषेक बनर्जी को कैसे जेल में डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहले जरा धाराओं का जिक्र कर देता हूं आपके बीच में। विधाननगर जो क्राइम ब्रांच है उसने सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने शिकायत करवाई और उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं। किस चीज को लेकर के सबूत पेश किए अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको धारा बता देता हूं। इनके खिलाफ में बीएनएस की धारा 192, 196, 351 और 353 एक सी के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा दर्जन से ज्यादा जो ये सेक्शंस लगा दिए गए हैं, ये धाराएं उनके ऊपर ठोक दी गई हैं, आखिरकार अभिषेक बनर्जी ने गुनाह क्या कर दिया? चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने लेने के चक्कर में, अपनी डूबती हुई सत्ता की लुटिया को बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी अनर्गल टिप्पणियां कर दी जो अब कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को जेल की सलाखों तक ले जाने में पूरी की पूरी भूमिका निभा रही हैं। और इसी के तहत जो ये मामला दर्ज किया गया, इसमें कहा गया है कि जो अभिषेक बनर्जी ने स्टेटमेंट दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले थे, सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ने वाले थे, लोगों के बीच में आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी बढ़ाने वाले थे और इसीलिए इन्हें उठा करके जेल में डाला जाए। इनके खिलाफ में ये मामले दर्ज किए गए। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं। दरअसल उन्होंने बाकायदा इसमें सबूत पेश किए हैं। जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है उसके मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद, यानी कि एक दिन के बाद में यह शिकायत दर्ज करवाई थी और सरकार ने दर्ज करवाई थी। और इस दौरान अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। आरोप लगाया उन पर कि इन भाषणों से आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला है और सार्वजनिक शांति भी भंग की गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकियां दी गई। इनमें से कई धाराएं दोस्तों गैर जमानती हैं जो दंगों के लिए उकसाने, कई समूहों के बीच में नफरत फैलाने और गंभीर धमकी देने से संबंधित है। यानी कि जो ये धाराएं अभी मैंने आपके बीच में साझा करी हैं,
आधा दर्जन लगभग धाराएं जो लगाई गई हैं अभिषेक बनर्जी पर, इसमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जिनमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। यानी कि एक बार उठा करके आपको सलाखों के पीछे डाला गया तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। ये गैर जमानती धाराएं हैं। अब अभिषेक बनर्जी चूहे की तरह बिल में छिप करके जाकर के बैठ गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीएमसी के जो नेता हैं, या फिर यूं मैं कहूं कि जो बड़बोले नेता हैं, वो फिलहाल अंडरग्राउंड हो रखे हैं। और क्यों अंडरग्राउंड हो रखे हैं, पूरा देश जानता है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर के मामले में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनको सूंघने की कोशिश कर रही हैं कि उस मर्डर की जो कहीं ना कहीं सुगंध अगर इनके लिबास से आ जाए तो उनको उठा करके जेल में डाला जाए। इसीलिए ये ऑलरेडी बिल्कुल चुप होकर के अंडरग्राउंड हो रखे हैं, बिल में छिप करके बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। और अब तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में तकरीबन आधा दर्जन धाराएं जो है बीएनएस की वो लगा दी गई, और इसमें कई सारी तो गैर जमानती भी हैं। तो ये बिल में जाकर के छिप करके बैठ गए हैं। और विधाननगर की जो क्राइम ब्रांच है उसमें ये मामला दर्ज करने के बाद में अब अभिषेक बनर्जी को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी कहां हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि जो सत्ता की हनक, जो सत्ता का नशा होता है, जो तानाशाही होती है, जो गुरूर होता है सत्ता का, वो किस तरीके से चकनाचूर हो चुका है। ये वही अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी है जो सत्ता में बैठ करके पूरे के पूरे सरकारी सिस्टम का किस तरीके से दुरुपयोग करते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। ये किस तरीके से पुलिस के जरिए जिसको चाहते थे उसको उठवा लेते थे, सीबीआई ईडी को जो है डराया धमकाया करते थे, क्योंकि पुलिस इनके हाथ में है। आज वही पुलिस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में खड़ी है, क्योंकि अब राज्य का मुख्यमंत्री बदल चुका है। और अब जब राज्य का मुखिया बदल चुका है तो जो मुखिया की तरफ से आदेश आएगा वही किया जाएगा। अब दोस्तों बीजेपी की जो एक स्ट्रेटजी है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर के, वो बहुत ही दूरगामी स्ट्रेटजी है। आप लोग देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का खाका तैयार कर लिया गया है। इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी, जाहिर तौर पर बहुत सारे घोटालों में नाम उछला है। एक घोटाले में तो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका भी नाम जो है मेंशन्ड है। और कोयला घोटाला जो था उससे रिलेटेड जब आईपैक के दफ्तर पर रेड मारी गई तो वहां से जो ममता बनर्जी फाइलें लेकर के भागी, उसके बाद में तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्या हाल था ये सबने देखा। तो आप लोग दूरगामी स्ट्रेटजी को समझिए, शुभेंदु अधिकारी के मास्टर स्ट्रोक को समझिए। सबसे पहले पीए मर्डर कांड में पॉलिटिकल एंगल तलाश करके टीएमसी के गुंडों को लपेटने की तैयारी। स्ट्रेटजी नंबर 2, सीबीआई को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है। जितने भी टीएमसी के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला और भतेरे घोटालों का जिक्र किया था शुभेंदु अधिकारी ने, उन तमाम घोटालों में सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जाकर के अपनी जांच कीजिए और जो भी इस मामले में गुनहगार हैं उनको उठाकर सलाखों के पीछे डालिए। और जब वो कोर कसर कुछ कमी रह जा रही थी तो अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2), 353(1) और 123(2) और 125 के तहत मामला दर्ज कर दिया। बहुत सारी धाराओं में जमानत भी नहीं मिलेगी। तो अभिषेक बनर्जी एक बार सलाखों के पीछे गए तो खुले में हवा लेना अभिषेक बनर्जी को बहुत मुश्किल से जो है मिलेगा। और ममता बनर्जी भी अब छटपटा रही हैं कि अब क्या करें, सत्ता जब से गई है, जब से विधायकी उनकी छिनी है, ऐसा लग रहा है पावरलेस हो गई हैं। मसलन अब टीएमसी पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी है, उसका जो उच्च नेतृत्व है वो पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है और अब इनके पुराने कुकर्मों की जो सजा है उसका टाइम आ चुका है और इसीलिए अब ये तमाम जो केस वेस हैं ये दर्ज हो रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।